बहुत बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे देवी पाटन मंडल की खबरें इस चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि आपको हर खबर का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, हमने आपको 29 मार्च को एक खबर दिखाई थी कि पड़ोसी जनपद बहराइच के रुपैडिहा थाना अंतर्गत एक अरहर के खेत में एक महिला का कंकाल मिला था, जिसके बदन पर बस लाल कलर की साड़ी बची थी, बाकी का शरीर कीड़े मकोड़े खा गए थे। महिला का शव देखने में 10-15 दिन पुराना लग रहा था। शव के पहचान के लिए तमाम तरह के सोर्सेज लगाए गए, कई अखबारों में खबरें प्रकाशित की गईं, सर्विलांस की टीम और एसओजी की 4 टीमें लगाई गईं, लेकिन जब महिला का पोस्टमार्टम हुआ तो नया खुलासा सामने आया। दरअसल महिला का गला किसी धारदार हथियार से काटा गया था, उसके बाद उसे फेंका गया था। लेकिन आप लोगों को सोचकर हैरानी होगी कि उस दिन एक नहीं बल्कि दो कत्ल हुए थे। एक की लाश तो अरहर के खेत में फेंक दी गई थी, लेकिन उस रात उस महिला के साथ उसका 11 साल का बेटा भी था, जिसका गला काटकर हत्यारों ने थोड़ा आगे जंगल में फेंक दिया था और उसके बेटे की लाश इस घटना के 5 दिन बाद मिली थी। दोस्तों, हत्यारा कितना भी शातिर क्यों ना हो, अपराध करके कभी भाग नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं कि पुलिस और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आइए आपको बताते हैं दरअसल ये दिल दहला देने वाला दोहरा हत्याकांड आखिरकार किसने किया था और क्यों किया था। आखिरकार उस महिला से और उसके 11 साल के बच्चे से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती थी कि दोनों का गला काटकर यहाँ वहाँ फेंक दे। दोस्तों, हमारे देवी पाटन मंडल में ऐसी कई हत्याएं हुई हैं जिनके पीछे कहीं ना कहीं अवैध प्रेम प्रसंग ही था। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये हत्याएं हुई और ये हत्याकांड कुछ इसी तरीके के सिचुएशन में हुआ। इस हत्याकांड में एक पत्नी है जिसका पति बेवफा निकला, किसी और महिला के चक्कर में पड़कर उसने अपनी पत्नी को छोड़ा। पति ने जब पत्नी से मुंह मोड़ लिया तो पत्नी का भी किसी और पर दिल आ गया और पत्नी का जिस पर दिल आया वो आशिक के साथ साथ कातिल भी निकला। यहाँ 3 लोगों के अवैध प्रेम प्रसंग में 11 साल के मासूम की बलि दे दी गई। आइए आपको बताते हैं कि हत्या का खुलासा कब हुआ। सोशल मीडिया पर खबरें लगाई गई तो धीरे धीरे लिंक मिला कि ये महिला जिसकी लाश अरहर के खेत में मिली थी, ये रुपैडिहा थाना क्षेत्र के कठौतिया गांव की रहने वाली थी और इसके 2 बेटे थे, जिसमें से अब एक बड़ा बेटा ही बचा है। इस महिला का नाम कलावती, उम्र 45 वर्ष, पत्नी राम प्रसाद था और ये कोतवाली मूर्तिया के मिश्री लाल पुरवा कठौतिया गांव की निवासी थी। पुलिस ने जब महिला का पता लगा लिया, इसके बड़े बेटे को पहचान के लिए बुलाया। बड़े बेटे द्वारा अपनी मां की पहचान कर ली गई। बाद में बड़े बेटे ने बताया कि इसके साथ मेरा 11 साल का छोटा भाई भी गया था। फिर जंगल से छोटे बेटे की लाश तकरीबन 5 दिन बाद मिली। पहचान हो गई तब पुलिस ने मोबाइल को सर्विलांस पर लिया, जिसके आधार पर एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई जिसका नाम राम कुमार पुत्र भरहा था। जब पुलिस ने इसे पकड़ा तो सब कुछ खुलासा हो गया। राम कुमार ने बताया कि कलावती के गांव में मेरी बहन रहती थी और मैं अपनी बहन के घर आता जाता रहता था और वहीं में पड़ोस में कलावती से मुलाकात हुई और मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गया। कलावती रामकुमार पर शादी का दबाव बनाने लगी, लेकिन रामकुमार कलावती से शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि उसकी उम्र 45 साल की थी। लेकिन कलावती बार बार उसे परेशान कर रही थी और रामकुमार को फंसाने की बात कह रही थी। इसीलिए रामकुमार ने लखीमपुर जिला निवासी अपने एक दोस्त विनोद कुमार को बुलाया। दोनों ने साजिश रचा और साजिश के तहत कलावती को फ़ोन करके मिहींपुरवा बुलाया और फिर बाइक पर बिठाकर नहर के किनारे ले गया। नहर के किनारे जाकर रामकुमार ने कलावती को अरहर के खेत में जाने को कहा। इस दौरान 11 साल का बेटा कबाब में हड्डी बनता रहा। विनोद 11 साल के लड़के को समोसा दिलाकर एक जगह पर बैठाया। उसके बाद दोनों ने मिलकर अरहर के खेत में महिला की गला रेत कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी और लाश को वहीं छोड़कर बेटे के पास आए। चूँकि बेटा 11 साल का था, समझदार था, अगर वो घर जाता तो सब कुछ बता देता। इसीलिए दोनों लोग बेटे को बाइक पर बिठाकर जंगल में लेकर गए और जंगल में गला काट कर उसे भी जंगल में फेंक दिया। उसके बाद राजकुमार तुरंत अगले दिन मुंबई चला गया, लेकिन बहराइच की पुलिस इनको मुंबई से उठा लाई है और निशानदेही कराने ले गई, जहां झाड़ियों में चाकू और महिला का चप्पल मिला। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद कर लिया। घटना का सफल अनावरण करने वाली बहराइच पुलिस की टीम को 25,000 रुपये के इनाम से पुरस्कृत किया गया है। तो देखा आपने दोस्तों, कैसे अवैध प्रेम प्रसंग में एक महिला तो डूबी ही डूबी, साथ में उसका 11 साल का मासूम बच्चा भी इसी में बलि चढ़ गया।
समाज के ऐसे खूंखार दरिंदों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। 11 साल के मासूम का आखिरकार क्या दोष था? आप लोग इसका पहला पार्ट देख सकते हैं, जिसकी हेडिंग है 10-15 दिन पुरानी लाश मिली। जिस दिन लाश मिली थी उसी दिन हमने खबर अपडेट कर दी थी। तो जुड़े रहिए आप लोग ग्रेट श्रावस्ती चैनल के साथ। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 3/2022 को थाना रुपैडिया के ग्राम भरहापारा के पास में एक अरहर के खेत में सरयू नहर के किनारे एक महिला का शव मिला था। क्योंकि उस समय शव अज्ञात था, लेकिन बाद में उसकी पहचान हुई और वो महिला थाना मूर्तिया के ग्राम कठौतिया की रहने वाली थी। महिला की पहचान के पश्चात उसके बेटे द्वारा थाना रुपैडिया पर मुकदमा अपराध संख्या 100 धारा 302, 201, 34 IPC पंजीकृत कराया गया था, और जिसमें उसने ये नामजद FIR पंजीकृत कराई थी। राम कुमार पुत्र राम प्रताप व विनोद कुमार पुत्र सीताराम। एक अभियुक्त भरापारा का ही रहने वाला था, एक अभियुक्त थाना निधासन खीरी का रहने वाला था। इसमें राम कुमार का मृतका से काफ़ी दिनों से आना जाना उसके घर पे था। मृतका उस पर शादी के लिए दबाव बना रही थी, तो इसने अपने मित्र की सहायता से फ़ोन करके 29/3/2022 को लाश मिली थी, लेकिन जो घटना हुई थी वो 23/3/2022 को फ़ोन करके इन्होंने मीरपुरवा में बुलाया। तो मृतका अपने एक 11 वर्षीय पुत्र के साथ गई थी। वहाँ से ये लोग मोटरसाइकिल पर बैठा करके उसको भरापारा के पास में ले गए। उसके बेटे को इन्होंने समोसा खिलाया और माँ को किसी बहाने से ले जा कर के पहले अरहर के खेत में उसकी हत्या कर दी। उसके पश्चात क्योंकि ये लड़का इस बात को कहीं बता न दे, साक्ष्य उजागर न कर दे, तो उसे कुछ दूर ले जा कर के अंटाहवा जंगल में उसकी भी गला दबा करके हत्या कर दी गई थी। मृतका और मृतका के बेटे दोनों के सबका पोस्टमार्टम कराने के बाद हम लोगों ने सर्विलांस टीम, जो कि पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पे घटना का अनावरण करने के लिए लगाई गई थी, थाना रुपैडिया और सर्विलांस टीम, और हम सभी लोगों ने प्रयास करके इसमें दोनों नामित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साक्ष्य एकत्र किए गए हैं और घटना में प्रयुक्त आला कत्ल, मृतका की चप्पल और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। गिरफ्तारशुदा दोनों अभियुक्तों को नियमानुसार रिमांड के लिए प्रेषित किया जा रहा है और इसमें साक्ष्य एकत्रीकरण की कार्रवाई है। शीघ्र ही इनको कड़ा दंड दिलाया।